आंखें लाल करके दिखाऊंगा, एक तल के बदले में तत्तल लाऊंगा, घर में घुस के मारूंगा। तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे? एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले लोग दो ध्वज दो निशान के गोद में बैठकर 3 साल तक सरकार चला लिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? तारीपार। कौन? $50 किलो जेलेटिन और वो कार कहां से आते हैं? प्रधानमंत्री जी वो बताइए कि जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था, तो वो कैसे छूट जाते हैं, बरी कर दिए जाते हैं? आप वो बात नहीं पूछिएगा। तो आप कहना चाहते हो बीजेपी और आरएसएस ये ड्रग्स बेच रहे हैं? ये लोग ड्रग्स बेच रहे हैं क्या? आप सरकार में हैं, किसकी जवाबदेही है बताओ ना। आप पहले की सरकार में बोल रहे थे ना, आंखें लाल करके दिखाऊंगा, एक तल के बदले में तत्तल लाऊंगा, घर में घुस के मारूंगा। तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? आप आतंकवाद पर, जम्मू कश्मीर के मामले पर बहुत बोल रहे थे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू, लेह, लद्दाख और कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। पहली बार बड़े इत्तेफाक की बात है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी। कश्मीरी पंडितों को गाजर मूली की तरह काटा गया था। अब तक वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी 6 साल मंत्री थे, उनको बसाने की बात नहीं हुई। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले लोग दो ध्वज दो निशान के गोद में बैठकर 3 साल तक सरकार चलाई। महबूबा मुख्यमंत्री थी, तब भी कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया गया। 7 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और चूंकि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है, डायरेक्ट तारीपार गृह मंत्री का कंट्रोल है। प्रधानमंत्री जी बताइए, पहली बार जो मजदूर वर्ग के लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े, पर्यटन से जुड़े, जो और भी अभी सैलानी टाइप से लोग वहाँ गए, जो उद्योगों से जुड़े थे, उनकी हत्या कैसे हुई? 9 सैन्य कर्मियों की हत्या कैसे हुई? इस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। किसकी सरकार है भैया? भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? तारीपार। कौन है गृह राज्य मंत्री? मानव तस्करी करने वाला। कौन है वहाँ दूसरा गृह राज्य मंत्री? बताओ हमें। जो प्रभात गुप्ता हत्यारोपी, जिसका बेटा किसानों का हत्यारा, उसका बाप। तब उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। किसकी जवाबदेही है लॉ एंड ऑर्डर की? बताओ। देश के गृह मंत्री घाटियों में जाकर के मुआयना कर रहे हैं कि जब से धारा 370 हटी है वहाँ अब अपराध नहीं हो रहा, आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं। क्या नहीं हो रही है? आप जाने की इजाज़त देते हो? आप लोगों को, पत्रकारों को वहाँ जाने की इजाज़त है? नेट बंद कर दिए जाते हैं। आपको पता है सतपाल मलिक ने क्या खुलासा किया? 150 करोड़ रुपए के 2 डील थे। आपको नहीं पता चला? वो वीडियो वायरल हो रहा। कहाँ से आते हो भैया? क्या खाते हो? अंजना कश्यप गई तो है साथ में। अंजना उसका कौन है? भगवान की भाई हैं, बहन है। अरे फिर वही बात, दलाली करने वाले लोग हैं। अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन कैसे बनाया गया? रजत शर्मा को पद्म सम्मान कैसे मिला? रजत शर्मा को Y+ सुरक्षा कैसे मिली? रजत शर्मा, या आप रजत शर्मा की बात कहते हैं, मुझे एक बात याद आ गई। रजत शर्मा, महंगाई पर बहुत डिबेट चला था। बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल देगा उसको वोट दोगे कि 80-90 रुपये वाले के दोगे? बच्चों बताओ, जो 200 की सिलेंडर देगा उसको वोट दोगे कि 800 के सिलेंडर देने वालों को वोट दोगे? बच्चों ये बताओ कि 200 करोड़ रुपया गांव को मिलेगा तो गांव अमेरिका ब्रिटेन से आगे बढ़ जाएगा, उसको वोट दोगे? अब रजत शर्मा का पतलून गिल्ला हो गया, छठी रात का दूध याद हो गया है, गूंगा हो गया, बहरा हो गया रजत शर्मा। रजत शर्मा अब क्या गोबर को चमनप्राश समझ के खा रहा है? अब क्यों नहीं डिबेट चलाता? क्यों नहीं? 2.25 वाला कहानी बाबा लाला आरामदेव को व्यापारी बना दिया। धर्म साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, हैं? जिस तरीके से रामायण में रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, ये लोग तो साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप उसकी बात नहीं करेंगे? लाखों बरस पुराना हिमालय की दूध से निकाला दिया नमक। टोकरी लेके बालकृष्ण खड़ा था, कुदाल लेके खड़ा था, खोद के ले आया, नहीं तो लाखों बरस से नीमक नहीं सरा हिमालय की गोद में। अब बाबा रामदेव के आते ही यहाँ सौर गया। दूसरे को कहता रहा काम छोड़ो,
काम छोड़ो, योग करो। सब आदमी योग करने में लग गया और ये खुद ही काम करने लग गया। पूरा दुनिया का प्रोडक्ट लाला हरामदेव बनाएगा। कोरोना, अरे सुन तो लो, बाबा लाला हरामदेव का, समझिए, लाला हरामदेव का नाम सुधारिए बाबा। अरे सुनिए ना भैया, ला कह ले, रावण भगवा वस्त्र पहन लिया, साधु हो गया। ये बाबा नहीं है, ये दलाल हैं। ये साधु के बेस में ये देश के सबसे बड़ा लुटेरा हैं। 2265 करोड़ रुपया इनका कोरोना काल में एनपीए में डाला गया, मतलब माफ़ कर दिया गया। ये इनको पूरे देश भर में कौड़ी के दाम में जगह मिली। ये ज़मीन हड़पने वाले लोग हैं। आपको नहीं पता, सौद में चीनी मिला के बेचता है, ये डुप्लीकेट करोनील बेचता है, ये डुप्लीकेट घी बेचता है। कहता था जींस तो खुदली होती है, ये फटे हुए जींस। एक से मैंने कहा मेरे से पैसे ले लो, ये फटे हुए जींस भिखारियों के लक्षण है। और खुद ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया 3000। बताओ स्वदेशी होते हैं इनके प्रोडक्ट। कहाँ गया, भगवा में चला गया है। हाफ पैंट वाले लाठी डंडे ले लेके कह रहे थे स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, पेप्सी, कोको कोला, कोलगेट विदेशी है। अब इनके जीजा का हो गया है। अब बताओ ना, पत्रकारिता करते हो आप लोग, क्या करते हो, भरवागिरी करते हो, किलर मीडिया के लोग हो। अरे आप लोग तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। सांप को, रस्सी को सांप बना देते हो, राख को मंजन बना के बेच रहे हो। कहते हैं आपको बिना सर पैर की बात करते हैं आप। कौन सर पैर? जो कहते हैं कि पंकज जी अपने बिना सर पैर की बात करते हैं। ये लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक सर पैर वाला है। हैं 3000 प्रोडक्ट रोहिणी में अपने आउटलेट सेंटर पर जो इन्होंने खोला, जिन मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो बाबा कह रहा था 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल मुहैया कराओ ना, इस सिर पर का बात है कि बगैर सिर पर का बात था? बच्चा 2 रुपया के सिलेंडर। फिर अच्छा, अभी बाबा रामदेव से पूछा गया था वो 30 रुपये वाला की, तो ट्वीट पे ना उनको ट्वीट हटा दिया गया, पुराना वाला हटा दिया, डिलीट। अरे भैया, अभी जो देश की हालात है, जब देश को ये निचोड़ देंगे ना, पूरा देश को गाड़ लेंगे, जब पूरा देश लूट लेंगे, ये लोग देश के भाग जाएंगे। आप बताओ, साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला वो कन्हैया लाला हरामदेव सलवारी बाबा, जो सलवार पहन के भाग गया था, अब उसके मुंह से अब हलक से जबान नहीं निकलता है, हैं? ये साधु सन्यासियों का काम है। आप बताओ ना। पेट्रोल डीजल पे भी बाबा रामदेव ने कहा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले, उनसे जब पूछा गया कि आपने कहा था कि 30-35 रुपये में आपको पेट्रोल मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि जो मैं तरकीब बताया था, अगर इस तरकीब को सरकार मान लेती है तब जरूर मिलेगा, अभी मिल सकता है। अरे भैया, ये तरकीब अगर नहीं मानी होती ना देश की जनता, तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े होते। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, चूँकि लाला हरामदेव सरकार की दलाली करता है, सरकार से कौड़ी के दाम में ज़मीन लेता है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है।